जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के महज एक साल से भी कम बचे हुए हैं। सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। पीडीए अलग और बीजेपी अलग, बहुजन समाज पार्टी अलग, कांग्रेस पार्टी अभी शुरुआत नहीं की है लेकिन जल्द ही शुरुआत करने वाली है। मुद्दा क्या होगा, आखिर किसके सिर होगा ताज? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा 2027 में? ये जो मेहमान लोग बैठे हैं, आपका सबसे पहले आपका नाम सर? अनिल कुमार जायसवाल जी। जायसवाल साहब, आपको क्या लगता है कौन आएगा 2027 में? योगी जी। कैसे आएंगे, क्या क्या काम के बल पर आएंगे? योगी बल पे तो बहुत काम किए हैं उन्होंने जी। और जिस तरह से वो लेके चल रहे हैं जनता को, सबका साथ सबका विकास, हाँ, इससे और ज्यादा क्या कर सकते हैं? सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, इसलिए आएंगे। बिल्कुल आएंगे जी। शासन प्रशासन एकदम चुस्त दुरुस्त है। हाँ। चारों तरफ शांति है, सुरक्षित है लोग। हाँ। अपना अपना काम सब कर रहे हैं, न कोई लड़ाई, न झगड़ा, न दंगा, न फसाद। हाँ। कुछ नहीं है। मोदी जी तो यूजीसी लाकर सबको बांट दिए, जो कोई वोटर थे वही लड़ने लगे हैं। यूजीसी जो है वापस हो गया है। हाँ। उसको लेकर के अब र्यूमर उड़ाई जा रही है। अच्छा। और यूजीसी खैर गलत है, हम मानते हैं गलत है। हाँ। सबका जो होना चाहिए, समग्र विकास होना चाहिए। हाँ। सब वसुधैव कुटुंबकम वाला। हाँ। और जिसमें कोई जाति पाति नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये सब अपेक्षा हम लोग शासन से मोदी जी को करना था, नौकरियां और बढ़ानी थी और जनसंख्या पर कानून बनाना था। अभी जनसंख्या पे कानून तो खैर नहीं बनाया उन्होंने। बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए था। बनना चाहिए। ये जनसंख्या उम्मीद थी। नियंत्रण बहुत जरूरी है। हाँ। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये काम होना चाहिए। होना चाहिए। जी। तो क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम शशांक गुप्ता है। जी। गुप्ता जी बोलिए, क्या है, आप पीडीए को वो करते हैं सपोर्ट? जी, हम ही नहीं करते। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनता भी करती है उनको। अच्छा। अखिलेश यादव जी को हाँ। सबसे बेस्ट नेता मानती है। हाँ। उन्होंने अपने सरकार में 100 डायल दिया। हाँ। आवास योजना दिया। लैपटॉप 18 लाख दिए। हाँ। ऐसी कई योजना उन्होंने कम से कम 50-100 से ज्यादा हाँ। एक्सप्रेस दिया। हाँ। बुलेट ट्रेन दिया। मतलब कई योजना उन्होंने दिया। हाँ। ये सरकार सिर्फ उद्घाटन करके बंद कर देती है योजना को। आखिर योगी जी का 9 साल हो गया, 10वां शुरू हो गया है, क्या कमी दिखाई दे रही है आपको? आप अखिलेश जी को कह रहे हैं बनेंगे मुख्यमंत्री। योगी जी की बैठिए कमी। सर, बैठिए। योगी जी की कमी। हाँ। आप बताइए, क्राइम जो बता रहे हैं, हाँ। क्राइम कम हुआ है, ये सरकार से ज्यादा हाँ। कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा ये सरकार में 9 साल, आप पिछला सरकार देख लीजिए। हाँ। उनका क्राइम देख लीजिए, कितना क्राइम हुआ है। हाँ। और ये योगी जी की सरकार में देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में 9 साल में हुआ है। आप उठा के पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। सबसे ज्यादा क्राइम कह रहे हैं आप योगी सरकार में हुआ है। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रेश श्रीवास्तव। आप कह रहे हैं भाई साहब कि सबसे ज्यादा क्राइम योगी सरकार में हुआ है। सबसे ज्यादा क्राइम सपा में हुआ है। सपा में हुआ है। बड़े बड़े माफिया थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और भी बड़े बड़े माफिया थे। जो कि पूरे में तहलका मचाए थे, पूरे उत्तर प्रदेश। यहाँ तक पाकिस्तान ISI से भी लिंक था। सारे माफिया जो है पूरा माहौल खराब करे थे यहाँ का। जी। लेकिन आज की स्थिति ये, कम से कम पूरा माहौल शांत है। सारे माफिया खत्म कर दिए गए। आरोप लगता है योगी जी पर कि योगी जी फर्जी इनकाउंटर करा दे रहे हैं। फर्जी कहाँ करा रहे हैं? वो तो ऑपरेशन लंगड़ा, आपको लंगड़ा करके भेज दे रहे हैं जेल। मार तो नहीं रहे हैं गोली तो नहीं मार रहे। हाँ। आपको भेज रहे हैं केवल लंगड़ा करके। ऑपरेशन लंगड़ा। हाँ, वो सही है। अच्छा। लंगड़ा करके भेज दिए, अब जाओ। हाँ। ऐसी जगह मारते ही कम से कम आदमी याद रखे कि हमको अब दोबारा नहीं करना। जी। भाई साहब, क्या नाम है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? मेरा नाम अश्विनी केसरवानी है। हाँ। 2027 में मुख्यमंत्री पद पर योगी जी ही आएंगे। तीसरी बार? तीसरी बार। कैसे आएंगे सर? पीडीए ताल ठोक रही है अलग से। उनका कार्य बहुत अच्छा है ना। बहन जी अलग से ताल ठोक रही है। अरे ठोकने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। हाँ। जनता जिसको वहाँ तेजस्वी यादव भी खूब ताल ठोक रहे थे राहुल गांधी के साथ। आप बिहार की बात कर रहे हैं? हाँ, बिहार की बात कर रहे। क्या हुआ वहाँ? क्या हुआ? हाँ। बिहार को जनता को आप सब सोचते थे कि मूर्ख जनता है, जैसा वहाँ पे सब कहते हैं लालू जी या तेजस्वी यादव वैसे करेगी, पर उन्होंने दिया, अपने बुद्धिमानी का परिचय दिया। हाँ। बीजेपी आई। हाँ। फुल मेजॉरिटी में आई। उसी तरह यहाँ भी आई। तो वहाँ तो आरोप लगाते हैं 10,000 रुपए नीतीश जी ने दे दिया सबको। 10,000 रुपए दे दिया। वो तो आचार संहिता लगा था, उसके बावजूद 10,000 रुपए बांटने की क्या जरूरत थी, आप बताइए। आचार संहिता जब लग जाता है तो आप कोई पास नहीं कर सकते कोई भी योजना। लेकिन आप 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आप डाल दिए। अब पूरा इलेक्शन कमीशन जो था वो पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में था। और बेईमानी करके चुनाव वहाँ जीता गया, डंके के चोट पे।
भाई पहले पैसा बांटा गया, हाँ। फिर इलेक्शन कमीशन माइनस था ही, हिंदू मुस्लिम अलग हुआ वहाँ पे। हाँ। भाई तो इसी कारण से वहाँ पे पर भी तो आरोप लगता है सबसे ज्यादा जातिवादी सपा है, बताइए। नहीं, ये बताइए हाँ। जातिवाद कहाँ से है? हाँ। कहाँ से आप बताइए जातिवाद है? कहते हैं कि बस MY की बात करते हैं, नहीं और PDA में सिर्फ कुछ जातियों की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी 22 करोड़ जनता को लेके चलते हैं। हाँ। सबका साथ सबका विकास जो हाँ। भाजपा बोलती है, हाँ। उन्होंने विकास करके दिखाया है। हाँ। जितना काम उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव जी ने किया है, हाँ। आप दोनों का चार्ट रखिए सामने, हाँ। और सबसे ज्यादा विकास अखिलेश यादव जी ने ही किया है। हाँ। आप उनका कार्यकाल देखिए, योजना देखिए, इनका सिर्फ उद्घाटन हो रहा है, अब कहते हैं बंद हो जा गुंडाई रहा है। बढ़ जाती है। नहीं, ये बताइए कहाँ गुंडाई बढ़ती है? आप बताइए, हाँ। कहाँ गुंडाई बढ़ती है? बोल रहे थे अभी कि आप यहाँ जो ठेलिया वाले हैं उनसे टैक्स लेने लगे। नहीं, ऐसा नहीं। नगर विकास मंत्री जब कुंभ हुआ था, हाँ। नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे। हाँ। देखिए थोड़ा जो हादसा हुआ था, हाँ। उसको कितना इशू बना दिया गया। हाँ। और अभी जो कई हजार लोग मरे हैं, हाँ। और हमारे सामने की घटना है, हाँ। उस लाशों को दबा दिया गया, और लाश मिल रहा है लखनऊ में, कानपुर में, हाँ। बाहर लाश मिल रहा है। हाँ। अब सोचिए ना, उनको 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया, हाँ। और लाशें भी उनके घर तक नहीं पहुंचा। जी। गंगा जी हमारी बनारस तरफ बहती हैं। हाँ। अगर लाशें मिलेंगी तो बनारस में मिलेंगी कि लखनऊ जाएंगी गोमती नदी के पास लाश निकाल के? लखनऊ नहीं, हर गजब जिले, बात है यार। नहीं गजब बात नहीं है। हाँ। हर जिले में लाश मिली है, आपको बता दें। सरकार हर जिले, आप सुनिए हम बता रहे हैं। हाँ, मिलेंगी नहीं, लखनऊ सुनिए में। हम बता रहे हाँ। हैं। उड़ के चली जाएंगी क्या नहीं, लाशें? इनका कहना ठीक है। हाँ। हर जिले में आप पता करिए, हाँ। आप तो मीडिया के भाई लोग हैं, आप पता करिए। हाँ। हर जिले में लाशों को फेंका गया 20-20 करके। अगर एक ही जगह लाश मिलेगी, हाँ। तो मीडिया, आप जान, अगर मीडिया न दिखाए होती, अगर शंकराचार्य नाराज न हुए होते, हाँ। तो मैटर दब गया होता, टीवी में कुछ न चलता। हाँ। वो तो शंकराचार्य नाराज हुए, हाँ। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को डांटा कि आप एक दिन बाद क्यों बताए, वोर की घटना है। हाँ। आप उसको दूसरे दिन कॉन्फ्रेंस तुरंत 1 घंटे बाद क्यों नहीं बताया हाँ, आप? हाँ। तो वो मीडिया के सामने जब आया, मीडिया हाईलाइट किया, सरकार संज्ञान लिए। हाँ। और जब सरकार संज्ञान ली किसी चीज की, तब जाके जो हजारों लोग मरे उसको 80 दिखाया गया। मेटकल में, स्वरूप रानी में कितने लोग बेचारे अपनी डेड बॉडी के लिए अपने माता पिता जो एक्सपायर किए हैं, उनको डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा। ये बताओ कि अगर PDA की सरकार आती है तो किस दम पर आएगी, किन बातों को लेकर आएगी, किन मुद्दों पर? वो भाईचारा हमेशा बनाए रखती है। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ। वो सबको लेके चलती है। हाँ। अब PDA की सरकार आएगी, महिलाओं को हाँ। 40,000 रुपए अखिलेश यादव जी ने बोल दिया है। हाँ। कि साल में हर साल 40,000 रुपए अब मुफ्त पढ़ाई, तो यानी शिक्षा। 10,000 के बदले 40,000 तो हो गया। नहीं, मुफ्त शिक्षा। ये देखिए वो बोलते हैं। हाँ। हम लोग करके दिखाए। पेंशन मिला था अखिलेश यादव की सरकार में, हाँ। 18 लाख लैपटॉप बांटे कि नहीं बांटे, आप बताइए। हाँ। हम लोग करके दिखाए, करके दिखाएंगे। हम लोग करके दिखाए हैं 2012 में। हाँ। 2012 में हम लोगों ने करके दिखाई। ये सरकार योजना चालू करती है, फिर बंद कर देती है। हाँ। सर ये बताइए कि अभी जो 24 का चुनाव हुआ था उसमें 37 सीटें आई थी। क्या लग रहा है आपको, कैसे बोल रहे हैं सर कि आ जाएगी बीजेपी तीसरी बार? सर योगी जी बनेंगे तीसरी बार? योगी जी तो बनेंगे ही। वो तो कैसे बनेंगे सर? वो जो काम कर रहे हैं, हाँ। यूपी में पूरे जो भी काम उन्होंने किया, हाँ। वो जातिवाद पे नहीं किया। हाँ। सपा में सिर्फ जातिवाद है। हाँ। हाँ। जातिवाद पे काम होता है। हाँ। और देखिए शंकराचार्य जो बता रहे थे, हाँ। शंकराचार्य सपा के आदमी है। हाँ। इसीलिए दंगा फैला रहे थे मेले में। हाँ। अब दंगा करे, अब उनको जो पनिशमेंट मिला हाँ। किसी तरह का, तो धरना देना, दुनिया की सारी चीजें करना शुरू कर दी है। हाँ। तो वो कांग्रेस और सपा से मिले हुए हैं। हाँ। इसलिए बीजेपी जब यहाँ कोई सनातन धर्म का काम होता है तो वो दंगा भड़काते हैं हर साल। हाँ। हर मेले में। हर मेले में। हाँ। भैया क्या नाम है आपका? मेरा गुड्डू यादव। आज गुड्डू यादव जी कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2027 में? भैया बनेंगे तो बाबा बनेंगे। यादव जी बोल रहे हैं बाबा जी बनेंगे, क्या बात कर दिया आपने? बाबा ही बनेंगे भैया। हाँ? बाबा बनेंगे। कैसी बात कर रहे हैं? बाबा जी बोल रहे हैं। हाँ बाबा ही बनेंगे। अखिलेश भैया नहीं बनेंगे? नहीं, अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। PDA नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी बताइए? नहीं आएगी। बस मेरा सिर्फ इतना कहना है। योगी जी क्यों आएंगे? मेरा सिर्फ इतना कहना है, हिंदू जागो। हाँ। जो आप देखते हैं पंडित जी, दुबे जी और
पाल जी और पार्टी हमारी सब छोड़ दीजिए। हाँ। सब लोग हिंदू बन जाइए, सरकार बाबा की बनेगी। यानी आप हिंदुओं की सरकार चाहते हैं? हाँ, हिंदू की सरकार रहेगी। बाबा जी कट्टर हिंदू हैं? हाँ हाँ, रहेगी, बाबा की सरकार रहेगी। अच्छा, हाँ, इस बार भी रहेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। पूर्ण बहुमत से? पूर्ण बहुमत से बनेगी। कहा हो गुप्ता जी? बीजेपी की सरकार है, फिर भी कह रहे हिंदू जागो। हाँ। अभी भी हम लोग खतरे में हैं, मतलब हिंदू अभी भी खतरे में है, इनका कहना है। हाँ। अभी भी सबको जगा रहे हैं। हाँ। एक तरफ महाराज जी कहते हैं कि हिंदू पूरी तरीके से सेफ है। हाँ। अब इनका कहना हिंदू जागो, मतलब हिंदू अभी भी पूरी तरीके सुरक्षित नहीं है। ये है, सुनिए, हमारा कहना ये है, हाँ। कोई मुसलमान कभी ये बोलता है कि मैं जुल्हा हूँ या मैं बेहना हूँ या मैं फकीर हूँ? हाँ। बोलता है? हाँ। नहीं बोलता है। हाँ। हमारे हिंदू भाई क्यों बोलते हैं? हाँ। क्यों बोलते हैं कि मैं यादव हूँ, मैं अहीर हूँ, मैं गलेरिया हूँ, मैं पाती हूँ, मैं चमार हूँ? हाँ। नहीं, मैं हिंदू हूँ। हाँ। पहले हिंदू, उसके बाद फिर जो भी हूँ। हाँ। यूजीसी लाने से कितना फायदा होगा पीडीए को? नहीं, ये तो वही बात हुई ना। अभी तक हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे थे, अब हिंदू हिंदू को लड़ा दिए, जातिवाद को बांट दिए, हाँ। ऊंच नीच कर दिए, हाँ। और उसको ले जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा दिए। हाँ। पहले माहौल बनाए, हाँ। फिर उसके बाद स्टे करा दिए। वो हाँ। वोट बैंक की राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं और हाँ। करते रहेंगे। हाँ हाँ, यानी ऐसी कौन सी मजबूरी थी मोदी जी को लाने की? भाई बता तो रहे हैं ना हम, हाँ हाँ कि वो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हाँ। हिंदू हिंदू को लड़ा रहे हैं। हाँ भाई ऊंच नीच, हाँ। जैसे एससी हैं, हाँ। ओबीसी हैं, हाँ हाँ, भाई ब्राह्मण आइए, है, आइए, आइए, ठाकुर हाँ, हैं, हाँ इन दोनों को ही लड़ा दिए हैं। हाँ। ताकि तुम लोग लड़ते रहो, हम लोग को वोट बैंक मिलता रहे। हाँ। हम स्टे कराई दिए। हम्म। वो सब तरफ से मलाई खाना चाहते, वो आपकी जनता हाँ। उनको आपकी बुरी तरीके से हाँ। निरस्त कर देगी। हाँ, अंतिम सवाल, अखिलेश भैया युवा हैं, अखिलेश यादव जी युवा हैं, क्यों नहीं बननी चाहिए सरकार? नहीं बननी चाहिए। आप उनका बयान उठा के देखिए, हाँ। किसी भी मतलब हिंदू धर्म के बारे में किसी कभी कोई बयान दिए हो बढ़िया अच्छा? हाँ। आप अरे वो तो कभी नहीं जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे ही नहीं वो, क्योंकि वो हिंदू धर्म को मानते नहीं, तो राम मंदिर जाएंगे क्यों? हाँ। वो सिर्फ जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, वजू करने और रोजा खुलवाने, यही सब करेंगे। हाँ। बस उनका यही काम बचा, यही करेंगे। हाँ। अब आएंगे नहीं, यूपी में तो नहीं आएंगे अभी फिलहाल। जी, तो ये आप लोग जी, जैसे उगते हुए सूरज को कोई नहीं रोक सकता, वैसे अखिलेश यादव को 2027 में आने से कोई नहीं रोक सकता। जी जी, तो आप देख रहे थे ये स्पेशल कवरेज। इसी प्रकार से 2027 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हम ग्राउंड जीरो से जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप सब भी कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का 2027 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जय हिंद।